नौजहां की खेत बोने वाले, दुख में तसल्ली देने वाले, सोच में दिल बहलाने वाले, विपदा में याद आने वाले। चराग कहा गया है, चांद नहीं कहा गया। चांद में एक खूबी है, वो रोशन होता है। सूरज में एक खूबी है, वो रोशन होता है। लेकिन जो चराग के अंदर खूबी है वो चांद में नहीं है। एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता, एक सूरज से दूसरा सूरज रोशन नहीं होता, लेकिन एक चराग से दूसरा चराग रोशन होता है। इसलिए नबी को चराग कहा गया, चांद नहीं कहा गया। दूसरा सवाल था कि पहले जनाजे में दरूद है, उसके बाद दुआ है, दुआ लास्ट में है, उससे पहले दरूद है। अल्लाह के रसूल को मालूम था कोई दुआ बगैर दरूद के कबूल नहीं होती, इसलिए अपनी उम्मत को तालीम किया, पहले दरूद पढ़ो उसके बाद दुआ करो। तीसरा सवाल था कि हमारे नबियों को इमामों का इमाम कहा जाता है, रसूलों का इमाम कहा जाता है। हमारे नबी ने किस तरह इमामत की है? सफ लग गई, मस्जिद में 5 सफ होती है, नबियों की सफ लगी है, 7 सफों में नबी हैं, रसूल हैं। इमामत के लिए हमारे नबी को आगे बढ़ाया गया। सबसे पीछे जो खड़े हैं वो हजरत इब्राहीम खड़े हैं, दाईं जानिब जो खड़े हैं हजरत इस्माइल खड़े हैं, बाईं जानिब जो खड़े हैं हजरत इसहाक खड़े हैं और हजरत मूसा खड़े हैं। इस शान से हमारे नबी ने इमामत की है, इसलिए हमारे नबी को नबियों का इमाम कहा जाता है। इमाम के पीछे नकद नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तनख्वाह उधार देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आपका जनाजा ही पढ़ेंगे। जब जुबां मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। जब जुबां मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। हाथ तकिया है, हाथ तकिया है, बिस्तर चटाई, और हिस्से में सारी खुदाई। बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी रात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वली सैयदुल आखिरी, सैयदुल अव्वली सैयदुल आखिरी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जब कलम ने लिखी नात अहमद, रोशनी बन गई रोशनाई। जब जुबां मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तुम जहां तक न पहुंचे फरिश्तों, है वहां तक हमारी रसाई। माशाअल्लाह, अच्छा माहौल है, बहुत खूबसूरत माहौल में आप सुन रहे हैं। जलसा आपका किनारे को लग रहा है। सीरत के हवाले से आपको पहला पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। माशाअल्लाह, बड़ी बेदारी आई है, दिल खुश कर दिया आपने कि आप सही मेजबान थे और मेजबानी का आपने हक अदा कर दिया। दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। खाता खुला है। हमारे नबी गरीब है और जिस खातून ने निकाह किया वो अमीर है, मालदार औरत है। मालदार औरत ने गरीब जवान से शादी क्यों किया, ये राज आपके सामने आ रहा है। उस औरत को पता था कि आने वाले दौर में जो आखिरी नबी होंगे, लगता है कि यही होंगे। इस उम्मीद पर मालदार औरत ने गरीब जवान से निकाह कर लिया। दूसरी बात को याद रखिए, गारे हिरा में जिब्रील को देखा है हमारे नबी ने, घबरा करके बीवी के पास आए, कहा मैंने पहली बार फरिश्ते को देखा है, मुझे डर लगता है कि मैं तबाह हो जाऊंगा। तो बीवी ने कहा तबाह तो वो होता है जो गरीबों की मदद नहीं करता,
तबाह तो वो होता है जो यतीमों पर ध्यान नहीं देता, तबाह तो वो होता है जो मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं करता, तबाह तो वो है जो मुसीबत में गैर के काम नहीं आता। आप यतीमों की मदद करते हैं, गरीबों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं, मुसीबत में आप गैर के काम आते हैं, आप तबाह नहीं हो सकते, आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दो तीन मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। आज पूरा घर कमा रहा है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया, हम अपने चाल से गरीब हैं। ये राज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रोजी की मिसाल डॉक्टर की दवाई की तरह है। डॉक्टर किसी को दवा ज्यादा देता है, किसी को दवा कम देता है। क्या मतलब हुआ? जिसकी बीमारी थोड़ी सी दवाई में खत्म हो जाएगी उसको थोड़ी दवाई मिलती है, जिसकी बीमारी ज्यादा दवाई में खत्म होगी उसको ज्यादा दवाई मिलती है। उसी तरह ये रोजी किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। दूसरी बात को याद रखिए, पूरा घर कमा रहा है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, मतलब ये है कि घर से बरकत उड़ गई है। बरकत कैसे उड़ गई? अल्लाह का खौफ उड़ गया। अल्लाह का खौफ उठने की वजह से बरकत उड़ गई। पूरा घर मिल करके कमा रहा है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। तीसरी बात को याद रखिए, आज ये ऐलान होता है, आप लाइन बाजार में जाइए, वहां ऐलान होता है बच्चे कम ही अच्छे, 2 बच्चे हो जाएं ऑपरेशन करा लो। 1965 में ऐलान हुआ था ऑपरेशन करा लो, 70 तक ऑपरेशन करा लो, ज्यादा बच्चे होंगे कहत आ जाएगा। 70 आया और चला गया, कहत नहीं आया। उसके बाद ऐलान हुआ कि 80 और 90 तक अगर लोगों ने ऑपरेशन नहीं कराया, बच्चे को कम नहीं किया, तो गरीब अमीर को खा जाएंगे। बल्कि और ज्यादा खुशहाली आ गई, और ज्यादा तरक्की आ गई। खानदानी नस्बंदी ऑपरेशन की बात क्यों आ रही है? जिसको खजाना अल्लाह के खजाने पर भरोसा नहीं है, अपनी जेब पर भरोसा है, वही अपनी बीवी का ऑपरेशन करा रहा है। जिसको अल्लाह के खजाने पर भरोसा है उसको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक जवान आया, घर में खर्चा कम है, कहा हज पर जाओ अल्लाह खर्चा बढ़ा देगा। कहा खर्चा कम है, का निकाह कर लो, का निकाह कर लिया, खर्चा कम है, का दूसरा निकाह कर लो, तीसरा निकाह कर लो। आज आबादी बढ़ेगी, मसला आबादी से नहीं है। रूस के साइंसदान ने 1975 में कहा था जमीन के अंदर इतनी ताकत है कि अगर हम दिमाग लगाएं खेती करने के लिए तो 9.5 खरब लोगों की गिजा निकाली जा सकती है। मसला क्या है कि हम हद से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। गुटखा खाने में कितना पैसा खर्च हुआ है सुन करके आपको हैरत होगी। सिंध हिंदुस्तान से बाहर का हिस्सा है, हिंदुस्तान में पहले था। कितना पैसा गुटखा में लोगों ने थूका है? 12 अरब रुपया गुटखा में थूक दिया है। हम अपने चाल से गरीब हैं, अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया है। इंशाअल्लाह आमदनी 98 होगी, खर्चा रुपया होगा। जोश के साथ हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, ऐ सबसे अव्वल और आखिर, जहां तहां हाजिर और नाज़िर, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, ना जहां की खेपोने वाले, दुख में तसल्ली देने वाले, सोच में दिल बहलाने वाले, विपदा में याद आने वाले।